हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वाति गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 7 की एक्सरसाइज 12B स्टार्ट करूँगी। 12B में पहला क्वेश्चन देखिए। आकृति 12.10 में अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें देखो, बाहर वाला आयत दिया हुआ है और अंदर वाला आयत दिया हुआ है। ठीक है, क्या पूछा है हमें? अंदर वाले आयत की, जो अंदर आयत बना हुआ है, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे ज्ञात। ये लंबाई कितनी दी हुई है? 30 मीटर है। चौड़ाई इधर 20 मीटर दी हुई है। अंदर वाला क्या है? 2 मीटर है इधर। और ये चौड़ाई कितनी दी हुई है? 2 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करेंगे हल। लिखेंगे बाहर वाले आयत की लंबाई बराबर, बाहर वाले आयत की लंबाई कितनी दी हुई है? 30 मीटर। बाहर वाले आयत की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी हुई है? 20 मीटर। अब हम लिखेंगे अंदर वाले आयत की लंबाई बराबर 30 माइनस, अब देखो ये कितना है? 2 मीटर है। 2 मीटर है इधर, इधर भी 2 मीटर है, तो कितना हो जाएगा? इधर भी 2, इधर भी 2, तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2। तो 30 में से हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 26। 26 मीटर आ गई। अंदर वाले आयत की लंबाई क्या आ गई? 26 मीटर। क्या किया हमने? जो लंबाई यहाँ पर कितनी दी हुई है? 2 मीटर है, तो इधर भी 2 मीटर होगी। 2 और 2, तो क्या किया हमने? पूरे टोटल में से 30 में से क्या किया हमने? 4 को घटा दिया, तो कितना आ गया? 26 मीटर आ गया। ऐसे इस तरह से हम चौड़ाई भी ज्ञात कर लेंगे। कितना आ गया? 26 मीटर। फिर लिखेंगे अंदर वाले आयत की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितनी दी हुई है? चौड़ाई है हमारी 20 मीटर। 20, इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। देखो 20 है। अब यहाँ पे कितनी चौड़ाई है? 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर, तो 2 2 4 हो गई। तो हम क्या करेंगे? 20 में से हम 4 को घटा देंगे। 20 माइनस 4, तो कितनी आ गई? 16 मीटर। इस तरह से हम अंदर वाले आयत की लंबाई चौड़ाई हमने ज्ञात की। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। मार्ग बना हुआ है। तो बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहले फिगर से समझेंगे इसे। क्या एक वर्गाकार बगीचा है? कैसा बगीचा है? वर्गाकार। वर्गाकार बगीचे में क्या होता है? इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है ना। अब कह रहा है एक वर्गाकार बगीचा है। बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का क्या बना हुआ है? मार्ग बना हुआ है।
तो हमने ये मार्ग बना लिया, ये हो गया, ठीक है। कह रहा है फिर 4 और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई है, 50 सेंटीमीटर हो गई, चारों ओर की कितनी हो गई, 50 सेंटीमीटर। यहाँ भी 50 सेंटीमीटर हो गई, 50 सेंटीमीटर, यहाँ भी 50 सेंटीमीटर हो गई है चौड़ाई इसकी, और ये भी 50 सेंटीमीटर हो गई। अब कह रहा है बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। बगीचे की लंबाई कह रहा है ये मार्ग सहित कितनी है, 51 मीटर है, 51 मीटर हो गई है। मार्ग सहित है ये, कितना मार्ग सहित कितनी है, बगीचे की लंबाई 51 मीटर है। तो देखिए अब इसे हम कैसे हल करेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें इसका बगीचे का ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बगीचे का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए लिखेंगे हल मार्ग सहित बगीचे की लंबाई कितनी दी हुई है, मार्ग से 51 मीटर, 51 मीटर। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, मार्ग की चौड़ाई मार्ग की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें लिखेंगे तो क्या होगी, मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे, अब देखो ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर क्या करेंगे हम 50 का 50/100, हमें क्या किया, सेंटीमीटर में से कन्वर्ट कर लिया, सॉरी मीटर में। कितना होगा, 0.5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2 हो गया, 0.5 मीटर, ये हो गया, ठीक है, तो समझ में आया। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, मार्ग सहित बगीचे की लंबाई 51 मीटर ले ली, फिर मार्ग की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर हो गई, उसमें लिखी हुई है। फिर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। फिर हमने सेंटीमीटर को क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो कितना आ गया, 0.5 मीटर। अब हम लिखेंगे, अब हमें लिखना है बगीचे की लंबाई, हम क्या याद करेंगे, बगीचे की लंबाई याद करेंगे, वो तो मार्ग सहित दी हुई है, हमें क्या करना है, हमें क्या दी हुई है, हमें मार्ग सहित बगीचे की लंबाई दी हुई है, हमें निकालना है बगीचे की लंबाई। तो हम इसमें लिखेंगे बराबर मार्ग सहित बगीचे की लंबाई माइनस मार्ग की चौड़ाई। मार्ग की चौड़ाई, अब क्या लिखेंगे, मार्ग सहित बगीचे की लंबाई कितनी है, 51 है, माइनस मार्ग की चौड़ाई क्या है, 0.5, तो 2 गुणा 0.5, हमने 2 क्यों लगाया है इसमें, देखिए
ये बगीचे की चौड़ाई है, ये इधर भी 0.5 होगी, इधर भी 0.5 होगी। ठीक है, इसलिए हमने 2 का इसमें क्या किया है, गुणा किया है। 51, और इसमें हम गुणा करें तो कितना आएगा, 2 का हम 0.5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये कितना हो गया, 50 आ गई, लंबाई कितनी आ गई, 50 मीटर। अब क्या पूछा हमें, बगीचे का क्षेत्रफल पूछा है। बगीचे का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बगीचे का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर। 50 गुणा 50 कितना होता है, 2500 वर्ग मीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला। आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट हो गई। 12C स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें ये छायांकित भाग है ना, ये इसका क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, यहाँ पे 50 है, चौड़ाई 40 मीटर है, 40 मीटर, यहाँ 50 मीटर। और देखो ये क्या है, ये एक आयत ही तो है, इसमें एक आयत बना हुआ है, ये आयत है एक, और एक ये भी आयत है। तो हमें क्या करना है, इसका जो भाग ढक रहा है ना, जो छायांकित हो रहा है, उसका हमें क्या करना है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस लंबाई वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लंबाई के सापेक्ष छायांकित भाग का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल बराबर 50 गुणा 5, कितना हो जाएगा, ये 250 वर्ग मीटर। ऐसे ही हम छायांकित भाग की चौड़ाई याद कर लेंगे। जो लंबाई चौड़ाई निकलेगी उसमें से हम क्या करेंगे, बीच में जो क्षेत्रफल दिया हुआ है बीच में, उसमें से हम घटा देंगे। ठीक है ना, तो हमारा कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। फिर चौड़ाई के सापेक्ष छायांकित भाग का क्षेत्रफल 40 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 200 वर्ग मीटर। ये आ गया। अब क्या लिखेंगे, कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर 250 प्लस 200 माइनस 50
इसका देखो, इसका निकालना है हमें, किसका निकालना है, इस वाले का कुल का। तो कितना हो, 5, 5 गुणा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 450 हो जाएगा ये, माइनस का 25, तो कितना आ गया, 425 वर्ग मीटर। अब देखो ये वाला हो गया। अब सेकंड फिगर दिया हुआ है, सेकंड फिगर देखो, अब मैं नीचे दोबारा बना दे रही हूँ सेकंड फिगर। इसमें भी हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी लंबाई दी हुई 70 मीटर, ये दी हुई 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, और ये 35 मीटर। ठीक है, ये। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे लंबाई के सापेक्ष छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लंबाई के सापेक्ष छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो कितना होगा, 70 गुणा 2, 140 वर्ग मीटर। ऐसे लिखेंगे चौड़ाई के सापेक्ष, चौड़ाई के सापेक्ष छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पैंतीस गुणा 2, 70 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे, 140 प्लस 70, और इसमें से घटा देंगे कितना, 2 गुणा 2, कितना हो जाएगा ये, 210 माइनस 4, तो कितना आ गया, 206 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 12C का।
आकृति में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो छायांकित नहीं है। हमें क्या करना है, जो छायांकित भाग नहीं है ये वाला, ये इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 75 मीटर दी हुई है और चौड़ाई 24 दी हुई है और इसकी लंबाई 10 मीटर है ये, और ये भी चौड़ाई 10 मीटर दी हुई है, इतनी, ठीक है ना। अब देखिए हम कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले लिखेंगे हम बिना छायांकित भाग की लंबाई कितनी है, 75 दी हुई है ये, और ये कितनी दी है, 10 है। तो हम क्या करें, 75 में से 10 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 मीटर। हमने क्या किया, पूरे में से, पूरी लंबाई में से इसे घटा लिया तो हमें क्या प्राप्त हो गई, लंबाई प्राप्त हो गई, ठीक है ना। ऐसे हम क्या करेंगे, चौड़ाई याद कर लेंगे। लिखेंगे बिना छायांकित भाग की चौड़ाई चौबीस है। 24 में से हम क्या करेंगे, 10 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 14। अब हमसे क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जो छायांकित नहीं है। छायांकित नहीं है बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 65 गुणा 14। 65 में क्या करेंगे, 14 का गुणा कर देंगे, 65 गुणा 14, 4 पंजे 20, हाथ से लगी 2, 4 छिंग 24, 25 26, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 0 6 5 11, 6 2 7 8 9। तो कितना आ गया, 910 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 वाला आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अब आगे देखिए, 4th 5th मैंने छोड़ दिया है, आप लोग करना। और 6 वाला देखिए। अमरूद के एक आयताकार बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12.0 प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। अब क्या दिया हुआ है इसमें, आयताकार एक बाग है। तो पहले सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे इसका। हल, आयताकार क्या है, एक बाग है। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई है 180 मीटर, 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर, 120 मीटर, ठीक है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए, बाग के बीचों बीच ही हो गया।
दो रास्ते हैं ना, दो रास्ते हैं, एक रास्ता यहाँ पे हो जाएगा। तीन मीटर चौड़े दो रास्ते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, ये 3 मीटर हो जाएगा। तीन मीटर है ये, ठीक है। और ये भी 3 मीटर, चौड़े दो रास्ते हैं। तो हमें क्या करना है, रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12.0 प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, लिखेंगे हल। तो लिखेंगे हम इसमें लंबाई के सापेक्ष रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 180 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा, 18×54 वर्ग मीटर। फिर चौड़ाई के सापेक्ष लिख लेंगे, चौड़ाई के सापेक्ष रास्ते का क्षेत्रफल। चौड़ाई कितनी दी हुई है, 120 गुणा 3, 360 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम कुल रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 540। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस 360। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 3 इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो क्या करेंगे, 3 गुणा 3, 540 और 360 कितने होंगे, जोड़ दो 0, 6 और 4 10, हाथ से लगी 1, 5 और 3 8, 1 9, 900। अब इसमें से इसे घटा दो, कितना है, 900 में से 9 गया, 891 वर्ग मीटर, ठीक है। अब हम लिखेंगे रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च, ये हमसे पूछा है। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च बराबर कितना है, 891 और 12 या 12 लिख दो, 12.0 तो दशमलव का 0 लगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 12। अब इसका गुणा कर दो, 891 में हम 12 का गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 नम्मो 18, हाशी लगी 1, 2 टे 16, 1 17, फिर 1 9 8,
2 9 7 9 16 8 9 1 10। कितना आ गया? 10,692 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर ये 6वां हो गया। तो आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एक्सरसाइज 12D स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इसमें कुछ सूत्र हैं। त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये आपको सूत्र हमेशा याद रखना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस बेसिस पर हम आगे के सवाल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किताब में सारणी दी हुई है बट मैंने ऐसे लिख लिया है ऐसे। ठीक है ना, तो देखो उसमें क्या दिया हुआ है। त्रिभुज का आधार दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है 2.1 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल। हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको ऊपर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। हमें क्या याद करना है? हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। ठीक है, तो 1/2 आधा कितना दिया हुआ है? 4.2 गुणा 2.1। तो अब क्या करेंगे, या फिर तो पॉइंट हटा लो या फिर ऐसे ही इसे काट दो। 2 एकम 2, देखो 2 दूनी 4 और 2.1। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो कितना आ गया हमारे पास? 2.1 गुणा 2.1। इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि 21 गुणा 21 कितना होता है? 441 होता है। 441। तो हम क्या करेंगे, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो कितना आ गया? 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। क्या किया हमने? इसे काट दिया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो कितना आएगा? 2.1 गुणा 2.1 करेंगे तो 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला वाला, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का फिफ्थ वाला देखिए। त्रिभुज का आधार हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई दी गई है और क्षेत्रफल दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, हल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई तो कितना दिया हुआ? क्षेत्रफल कितना है? 12 है। तो 12 लिख लो यहाँ पे, बराबर 1/2 गुणा, एक थोड़ा बड़ा बना है, 1/2 गुणा आधार हमें ज्ञात करना है। तो आधार के स्थान पे हम आधार लिख देंगे। ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई है 4। क्या करेंगे, फिर काट दो। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो कितना बचा हमारे पास? 12 बराबर, यहां से कट गया, आधार गुणा 2।
अब कोई चीज़ गुणा में है तो किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, आधार बराबर 12/6, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है ना। आधार बराबर 12/6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो आधार कितना आ गया हमारा, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 12 है और 2 है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या है, 2। तो ऐसे करो, तो हम क्या लिखेंगे, 12/2 बराबर आधार। तो काट दो, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। तो कितना आ गया, आधार बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हमसे आधा पूछा गया तो आधा कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 6। यहाँ पे लिखो चाहे मत लिखो, अपना आंसर तो आ ही गया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट देखिए। पहले का लास्ट वाला 7वां क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, ऊंचाई 2x सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। हल लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, x है और 2x। दो से ही 2 कट जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास, x गुणा x, x स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहले का लास्ट वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड छोड़ा है मैंने, थर्ड वाला देखिए। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दुगनी है। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज की ऊंचाई है दुगनी, किससे, आधार से। तो त्रिभुज के घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे इसमें हल। लिखेंगे त्रिभुज का आधार बराबर त्रिभुज का आधार बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, आधार से दुगनी है, यानी कि आधार कितना है, 5 है। तो 2 गुणा 5 बराबर 10 सेंटीमीटर, हो गई दुगनी। अब क्या करें, वही लगा देंगे फॉर्मूला। क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो आधार गुणा
ऊंचाई। तो 1/2, आधा कितना दिया हुआ है 5, गुणा ऊंचाई है 10, 1/2, पहले काट लो, 2 पंजे 10, तो कितना आया हमारे पास 5 गुणा 5 बचा, तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नांकित त्रिभुजाकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए, जबकि उनके आधार और संगत ऊंचाई ज्ञात है। ठीक है, ये है। तो मैं क्या दिया हुआ, आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हल लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है सूत्र। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका मान रख देंगे 1/2, आधार कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो 15 लिख देंगे, गुणा ऊंचाई दी है 8। ये है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। हमें किस में ज्ञात करना है, वर्ग मीटर में। तो ये किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम वर्ग मीटर में से क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, या भाई यहाँ नीचे 15/100, 8/100। तो ये क्या हो गया, ये वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो गया। किस में बदल गया, ये वर्ग मीटर में। अब देखो, अब इसे काटो, 2 एकम 2 और ये 4 वर्ग जाएगा, 2 चौक 8, फिर से काट दो, 5 से 5 दूनी 10, इधर 20 आ जाएगा, इधर 5 तिया 15 आ जाएगा। अब इसे काट दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ये हो गया। कैसे काटा, पहले 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो गया, फिर 3 से ये दोनों काट दिए, फिर 4 एकम 4, 4 पंजे 20। हमारे पास कितना बचा, 3/5 गुणा 100, 500। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 500 का हम 3 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा दिया, फिर भी नहीं गया, 0 बढ़ाया, फिर भी नहीं गया, अभी भी नहीं जाएगा, 0 एक और बढ़ाएंगे, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे, तो कितना होगा, 530 होता है। ये हो गया, तो कितना आ गया 0.006। लिखेंगे यहाँ पे 0.006 मीटर स्क्वायर। आया समझ में ये वाला। तो यहाँ पर ये पहला वाला हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखिए। 5 में मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, बोलो आप खुद करना, नहीं आया तो फिर पूछना। एक सड़क के एक त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, संकेत बोर्ड लगा है जिस पर आगे स्कूल लिखा है। यदि संकेत बोर्ड की भुजाएं क्रमशः 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एवं 100 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हमें क्या दी हुई है, हमें भुजाएं दी हुई हैं। क्या दी हुई है, भुजाएं। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे इसे। हम एक त्रिभुज है,
MNO। ये क्या है? एक त्रिभुज है। अब इसकी भुजाएं ABC। तो इस भुजाएं, जब हमें भुजाएं दी होती हैं तो उसका क्षेत्रफल देखो क्या होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज MNO का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको याद करना है। ठीक है, ठीक है। S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब देखो, अब इसमें S क्या है? S इसमें क्या है? अर्धपरिमाप है। तीनों भुजाओं की योग का क्या है? आधा है। तो S बराबर क्या होता है इसमें? A प्लस बी प्लस सी बराबर 2। सी बटे 2। S बराबर होता है तीनों भुजाओं की योग का आधा। तो ये आपका इसमें ये क्या, इस वाले सवाल में ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। क्या लगाना है? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है। तो मैंने ये आपको क्या किया, समझाने के लिए लिखा था ये। अब हम सवाल देखते हैं। तो हम लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब देखो, ए हम ये मान लेंगे 60, बी को हम 80 मान लेंगे और सी को हम 100 मान लेंगे। ठीक है। तो S बराबर पहले निकालो। हमें पहले क्या चाहिए? S चाहिए ना, S का मान चाहिए। तो क्या लिखेंगे? A प्लस बी प्लस सी बटे 2। S बराबर निकालो इसका मान, S का। A कितना है? A 60 है प्लस B 80 है और ये 100 है। सी बटे में 2। 140 और 100 240। 240 बटे 2 कितना आ गया? 120। तो S बराबर क्या आ गया? 120 आ गया। अब हम लिखेंगे वही त्रिभुज का क्षेत्रफल S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो S कितना है? 120 है। फिर 120 माइनस ए कितना है? ए 60 है। फिर 120 माइनस 80, 120 माइनस 100। एक 120 गुणा 120 में 60 गया, 60 गुणा 40 गुणा 20। 120 में 100 गया तो क्या बचा हमारे पास? 20 बराबर। अब इनका गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8, 8 6 48। 48 गुणा 12 करके देखो पहले। 48 गुणा 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 1 9, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 6 7 5। कितना आ गया? 576 आ गया।
कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 570 का वर्गमूल कितना होता है? 24 ही तो होता है, सॉरी। तो कितना हो जाएगा? 2400 वर्ग मीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 वाला, हो गया क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला। वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। आपकी पूरी ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू बच्चों।